नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ बहुत साल पहले की बात है। हम बिहार में दरभंगा में रहते थे। तो जब वो घर हमें मिला था ना, वो बहुत बड़ा घर था, कोठी टाइप घर था। और साथ वाले घर में जो रहते थे वो कलेक्टर की कोठी थी, और बाएं जो थे वो डॉक्टर लाल रहते थे। मतलब भाई, लेकिन वहाँ इतने बड़े बड़े घर थे ना, सब उजाड़ सी रहती थी वहाँ। मतलब दूर दूर, मतलब चुपचाप रहती थी, बहुत शांति रहती थी। क्योंकि वो पुराने टाइम था, वहाँ खुले खुले। अब तो वहाँ भी बहुत टाइट हो गया होगा सब। तो मेरे दोनों बच्चे और मैं अकेले ही, मतलब सारा दिन वो स्कूल से आते, कभी उनको लेने जाती, कभी छोड़ने जाती। छोटे बच्चे थे, उनका भी बहुत काम था। लेकिन जब हम तीनों शाम को बाहर बैठते बालकनी में, तो हम तीनों चुपचाप बैठे रहते, आसपास देखते रहते। क्योंकि हमारा तो कोई यहाँ रिश्तेदार ही नहीं था। तो जो डॉक्टर लाल की मिसेज थे ना, उनको पौधों का बहुत शौक था, बहुत शौक था। उनके जो डॉक्टर साहब थे ना, उनका लहरिया सराय में अपना क्लिनिक था। वो तो चले जाते थे, वो डॉक्टर बहुत बिजी रहे। तो वो उनका जो पार्क था ना, सारा दिन ज़्यादा टाइम वो अपने पार्क में बिताते थे। कभी फूलों को इधर का माली लगा हुआ था, तब भी वो पानी देते या कुछ करते, सारा दिन खुद ही बहुत करते थे। उनके दो बेटे थे जो कॉलेज जाते थे, दोनों बच्चे। तो वो भी मेरी तरफ देखते, मैं भी उनकी तरफ देखती। लेकिन ना उन्होंने कभी हलवाई की, ना मैंने की। तो जिनके घर में मैं रहती थी ना, वो सिन्हा साहब का घर था। उनकी चार बेटियां थी, चारों की शादी हो चुकी थी। लेकिन वो चारों बेटियां यहीं इनके घर में रहती थी। उनके अपने ससुराल थे, लेकिन वो कोई पढ़ती थी। इतनी शादियों के, अपनी शादी के बाद भी उनके बच्चे भी थे, तब उन सबको ना पढ़ाई का बहुत शौक था। एक बेटी प्रोफेसर थी, एक कुछ और पढ़ रहे थे, चौथी बेटी भी कुछ पढ़ रही थी। उनके सबके हस्बैंड भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन सबके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन वो, उनका कोई भाई नहीं था, वो मेरे को भाभी बुलाती थी सब। और इतना प्यार करती वो, मेरे को कभी महसूस नहीं होना देती थी कि मैं अकेली हूँ, या मेरे बच्चे, मेरी छोटी छोटी वहाँ ज़रूरतें जो होती थी ना, कोई सामान लाने की, जो भी उनके घर से जाता, मार्केट बहुत दूर थी, वो मेरे को ला देती। मतलब कुछ भी होता ना। और वो सारी जॉइंट फैमिली थी, वो बहुत बार इनवाइट भी करते, लेकिन मैं जाती नहीं थी। मेरे को ऐसे लगता था कि उनको कोई फील ना हो, जो मैं भी नई नई थी, वो भी नए नए थे, इसलिए इतने आपस में खुले नहीं। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ना, एक दिन जो साथ में मिसेस लाल रहती थी ना, वो और उनकी बेटी, जिसकी शादी पटना में हुई थी, मेरे घर आई है दोनों। उनके हाथ में ना एक थाल सा था, टोकरी टाइप थाल था। और उनकी बेटी के एक छोटा सा बच्चा गोद में था। वो आए, उन्होंने दरवाज़ा बेल की खड़काया। मैं जब दरवाज़ा खोलने गई, तो वो, मतलब कहते हैं हम अंदर आ जाए, मैं जानती तो थी साथ वाले घर में। वो आ गए, बैठ गए, बहुत खुश हुए, कहता आपका घर ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा। अपने बारे में बताया, ये मेरी बेटी है, इसका ये बच्चा है, ये पटना में रहती, छुट्टियों में आई है। और मेरे दो बेटे हैं, और डॉक्टर साहब हैं, वो क्लिनिक उनका इधर है, सब बताया उन्होंने। मैं क्या, बैठो, मैं उनके लिए, मैंने पूछा क्या पियोगे, चाय। हम सब ने बैठ कर चाय पी। उन्होंने मेरे को, मेरे बच्चों को बहुत प्यार किया। और चाय पी के कहते, मैं आपको ना एक बात कहना चाहती हूँ। मैं क्या, क्या? उन्होंने मेरे हाथ में ना जो टोकरी या प्लेट, प्लेट टाइप समझ लीजिए, या वो मेरे को पकड़ाई। कहते, मैं आपके घर इसलिए आई हूँ, मैं आपको जब भी देखती बालकनी में बैठे चुपचाप, आप सब तीनों बैठे हो, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो मैं देखती थी आप हमेशा उदास रहती हो। फिर मेरे को किसी से पता चला कि आप पंजाब से, अमृतसर से आए हो। तो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि ये इतनी दूर से आए, इनको अपने घर वालों की कमी बहुत लगती होगी, अपने परिवार की, सबकी। बिहार में इतनी दूर आए हैं, तो ये बहुत प्यार के लिए इनको बहुत महसूस होता है। तो मैं आज एक ना, मतलब आपकी मम्मी का या वो प्यार तो नहीं पूरा कर सकती, लेकिन मैं आपकी माँ की तरह आपको ये गिफ्ट देने आई हूँ, ताकि आपको ना ऐसा लगे यहाँ भी एक माँ है, जो आपकी उदासी को दूर कर सकती है, जो आपके बच्चों को मतलब प्यार कर सकती है। मतलब उसने इतने प्यार से कहा
कि मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि मैं तो घर से बहुत दूर से आई थी। कहती मैं कोशिश तो ये करूँगी कि आपको ना बिहार का नाम लगे कि वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तब उन्होंने ना उसमें एक साड़ी थी, चूड़ियाँ, सिंदूर का सामान था, बच्चों के लिए भी छोटे छोटे गिफ्ट थे, और बहुत सारे उनके खेत के या पीछे उनका घर में जो लगा हुआ सामान, बहुत सारी लीचियाँ थी, कच्चे आम थे, और बहुत कुछ मतलब था टोकरी में। उनकी बेटी के भी हाथ में था। तो वो कहते ये रख लो। फिर उन्होंने कहा कि आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए हो, जैसे कोई फल हमारे पीछे बहुत लगते हैं, सब्जियां चाहिए, आप बोल दोगे हम आपके घर भेज देंगे। तो आप ये ना समझना कि यहाँ आपका कोई नहीं है। और उनकी बेटी ने भी, फिर वो बोलती कि मतलब मैं आपसे पूछूं, मतलब आपको अम्बियों का शरबत बनाना आता है तो कच्चे आम का? मैं क्या आता है? कहते नहीं, आपको जो आता है ना वो हमारे यहाँ के रीति रिवाज, मतलब यहाँ के रिवाज के हिसाब से वो मैं आपको बना के बताती हूँ। वो हमारे किचन में गए, मैं भी गई, उनकी बेटी भी गई, और पहले दिन ही उन्होंने इतना प्यार डाल लिया। उन्होंने मेरे को ना वो कच्चे आम का शरबत बनाना बताया, बेल का शरबत बनाना बताया, और कहते अब बच्चों को पिलाओ, तुम भी पियो, और कभी भी किसी चीज़ की कमी मत महसूस करना, ख़ास तौर से प्यार की, क्योंकि आपको यहाँ सबको बहुत प्यार मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी। वो उस दिन चले गए, लेकिन वो बहुत हमारे घर कभी आते ही नहीं थे, कभी नहीं आते थे। लेकिन वो कभी कभी उनके जो खेत में या उनके पीछे ज़मीन में कोई चीज़ होती या वो कुछ अपना अच्छा सा खाना, तो वो बेच देते। तो मैं भी उनको कभी कभी बेचती, लेकिन वो ना ऐसे करते थे, समझते थे जब मैं ऐसे उनकी बेटी हूँ। वो बेटी का घर का लेना ज़्यादा उनको अच्छा तो लगता था, पंजाबी चीज़ें, लेकिन वो ना बेटी समझ के लेना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके जो बच्चे दोनों वो भी बहुत अच्छे थे, उनमें किसी में भी कोई घमंड नहीं। उन्होंने ना हमारी बालकोनी और उनके जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, उन कमरों में ना एक बहुत बड़े लोहे के जाले लगे हुए थे, बीच बीच में जाले खुले थे, जैसे रैकेट नहीं होता ऐसे उन्होंने ना लकड़ी का एक चीज़ बनवाई है। उसमें कोई सामान रख के बच्चों के लिए देते, कभी वो कुछ, कभी कोई किताबें, उनको किताबें पढ़ने का खुद बहुत शौक था, वो बच्चों की कहानियों की किताबें या कोई कोई चीज़ वहाँ से देते। तो बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश थे। वो एक जैसे नानी होती ना, नानी का प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनके ना मतलब इनको ये लगे कि हमारे बिहार में आके इनको प्यार की कोई कमी नहीं। बहुत अच्छा लगता था आपस में। मेरे को तो ना इतना अच्छा लगता, मेरे को लगता ही नहीं थे मैं घर से इतनी दूर। और जो मैं हमारे नीचे सी ना, सबके सारे बेटियां बच्चे खिलो, वो भी सब प्यार करते, बहुत प्यार। जब भी मेरे को कोई, मैं अकेली थी, कोई कोई दुख सुख होता, तो वो ना मेरे को, वो मेरी कमी पूरी करते, या मतलब कोई हेल्प कर देते, या मैं भी उनकी बहुत कर देती थी। उनके बच्चे इकट्ठे पढ़ते, हमारे बच्चों के साथ का जो होमवर्क मिलता सब, उनके साथ भी बहुत अच्छा प्यार हो। तो जो मेरे हस्बैंड थे ना, वो ज़्यादा टूर पे ही रहते थे, बैंक में काम करते थे, ज़्यादा टूर में ही रहते थे। कभी कभी तो मतलब जैसे टूर से कम ही घर आते थे, कभी ज़्यादा ही बाहर रहते थे। एक दिन मेरे बेटे को ना बहुत बुखार हो गया, बहुत। तो वो बच्चा जिद करने लगा, बहुत छोटा था, कि मैंने ना ब्रेड खानी। तो मैंने नीचे वालों को ना, फिर नीचे गई, उनको बोला कि इसको ना ब्रेड खानी हो। कहते कोई बात नहीं, हम लोग के घर से कोई ऊपर आपके पास बैठ जाएगा और ब्रेड भी दे जाएगा। वो उनकी एक बहन थी, वो ऊपर बैठ गई, और तब थोड़ी देर बाद कि उनके घर का पता नहीं कौन सदस्य गया ब्रेड लेके आया, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है। जब मैंने दरवाज़ा खोला और ब्रेड लेने लगी, तो वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती थी। वो एकदम ऐसा दरवाज़ा मतलब बंद हुआ, मेरा दायां हाथ ही कट गया, खूनो खून हो गया। तो वो मेरे बच्चे भी परेशान हो गए, तो बहुत छोटे थे। तब वो नीचे से ना, अंदर से उनकी बहन आई, और नीचे उन्हें सबको बुलाया, उन्होंने मेरे हाथ में पट्टी वगैरह की, सब खून खून बंद किया खून। और नीचे से खाना बना के लाए बच्चों के लिए, उन्होंने बच्चों को खिलाया, मेरे को भी चाय वगैरह बना के दी। मतलब उन्होंने मेरे पास काफ़ी देर बैठे रहे। लेकिन उनके ना, उनकी एक बेटी के एग्ज़ाम थे और दूसरी बेटी के बच्चों के एग्ज़ाम थे। वो फिर रात को नीचे चली गई, कहती किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बता देना। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दे दूँ। बच्चे और मैं अकेले थे। रात को मेरे हस्बैंड और
उनके साथ कोई 2-2:30 बजे ना वापस आए, टूर से वापस आए। तो पहले उन्होंने मेरे को नीचे बुलाया कि नीचे आके सामान लेके जाओ। मैंने जब उन्होंने मेरे हाथ को देखा तब भी उनको कोई तरस नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, सामान तुम ही लेके जाओगे। मैं चुपचाप सामान ले आई। और एक दूसरा आदमी भी आया था। और जब घर के ऊपर आए तो आते कहते घर में कुछ बना हुआ है। मैंने कहा हाँ हाँ, नहीं वो तो नीचे वाले बच्चों को देखे, आपने तो आज आना नहीं था इसलिए आज हमने बनाया नहीं कुछ, क्योंकि मेरा हाथ पे ही कटा है, दया हाथ कटा हुआ है। आप घर में जो जैसे ब्रेड है या मैगी या और कुछ मट्ठियाँ पड़ी है, आपने जो खाना खा लो। वो इतने जिद में पड़ गए, हाथ कटा है तो कोई बात नहीं, कितना खून आया तब भी कोई बात नहीं। वो जो दूसरे वाला साथ में एक आदमी उनके बैंक का साथ वाला आया था, उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। वो बोलते कि अभी तेरे को खाना बनाना ही पड़ेगा, और खाना भी ऐसा नहीं कि अभी तू दाल चावल या ऐसे कुछ बना, प्रॉपर खाना बना के लो। जैसे तैसे मैंने बाएं हाथ से खाना बनाया। मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया। तो वो जब मैं खाना बना के दिया, उन्होंने कहा ये आइटम कम है, ये आइटम कम। और जोर जोर से ना मेरे को पीटने लगे, बहुत पीटा। वहाँ तो उजाड़ ही थी, आसपास सबके घरों में सुनाई दिया, नीचे वाले पास में सबके, मतलब ये बहुत, सब अपने अपने घर में ही रहे, कौन किसी के निजी जीवन में आता है। लेकिन वो रात को तो कोई बोला ही नहीं, ना कोई ऊपर आया। मेरा एक हाथ बेचारा इतना परेशान, दूसरे हाथ से मैंने जैसे तैसे, उन्होंने दूसरे आदमी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, उनको कोई तरस नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। या दूसरा, जब घर वाला आदमी बेइज्जती करे तो बाहर वाले को तो करने का पूरा हक है। खैर वो सुबह बैंक चले गए, बैंक भी घर के सामने ही था, चले गए। तो ना सामने वाले आए ना, जब 11 बजे तो नीचे वाले सारे ऊपर आए। उन्होंने मैं कुछ नहीं बोला, ना अच्छा बोला, ना हमारे घर की बेइज्जती की, ना कुछ। मेरे को बहुत प्यार किया, मेरे आंसू निकल गए, आंसुओं को कुछ नहीं। वो नीचे से ना खाना बना के लाए हुए थे, उन्होंने मेरे बच्चों को भी खिलाया। मैंने कहा मैंने नहीं खाना। वो कहते आपको ना अपनी नंदों की कसम, आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, आप खाना नहीं खाओगे तो हम भी कोई नहीं खाएगा। जैसे तैसे वो खाना दे के चले गए। लेकिन दोपहर का टाइम, तो वो तो चली गई सब। दोपहर का टाइम जो मिसेस लाल थी ना, डरते डरते हमारे घर आई दोपहर को। कहती मैंने आपके घर नहीं आना था, पर मैं माँ बनी हूँ ना, तो मेरे को अपनी बेटी की ना तकलीफ़ देखी नहीं गई। मैं तेरे से कुछ बच्चे नहीं पूछना चाहती क्या हुआ या ना क्या हुआ, मैं बस तेरे को मिलना चाहती थी। मैं घर में बैठी बहुत तड़फ रही थी, मैं मिल। उसने अपने शब्दों से मेरे ऊपर इतनी मलम लगाई, मेरे को जो दुख थे ना, जो दिल के दुख थे, वो सारे मिट गए। क्योंकि उसने मेरे दिल के ऊपर इतनी मीठी मीठी बातें करके इतनी ज़्यादा मलम लगाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। सचमुच माँ माँ होती है, चाहे माँ ऐसी हो या अपनी हो या कोई, माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। मैं आज भी उनको बहुत याद करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ इतना प्यार किया था, कोई कहने की बात नहीं। उनको ना मंदिर जाने का बहुत शौक था। दरभंगा में एक महल था, उसके बीच में एक काली माता का मंदिर था। वो हमेशा जब भी जाती, मेरे बच्चों को, मेरे को मंदिर जरूर लेके जाती। उनके बच्चे भी ना बहुत अच्छे थे, डॉक्टर। कभी कभी वो मुझे अपने घर भी बुलाती, नीचे वाले भी बहुत अच्छे थे। मैं उन सब के प्यार और ममता से ना इतना मतलब लगा कि मैं तो दूर बिहार में बैठी नहीं, मैं तो अमृतसर में बैठी हूँ। और वापस जब मैं दिल्ली आई तो मैंने सोचा कि वहाँ इतने अच्छे लोग, इतनी इज्जत। यहाँ तो अपने ही पता क्या करते हैं, आपकी तरक्की नहीं देख सकते। वो तो सब मेरे को कहते हैं ये पागल, ऐसे एवें कैवें, कुछ नहीं। मतलब सबसे दुनिया की जो बेकार औरत, सबसे बेचारी, सबसे हीन, वो मेरे को ऐसे मेरे साथ व्यवहार करते हैं कि जब तक वो मेरे को कोई दुख या टॉर्च नहीं कर लेते ना, तो उन लोगों को शांति नहीं होती। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप तो सब अपने हैं, खून के रिश्ते हैं। खून के रिश्ते तो दूसरों से भी ज़्यादा प्यारे होने चाहिए। लेकिन आप अगर किसी खून के रिश्ते ऐसे करते हैं तो मत करिए। बहनों को तो बहुत दुख लगता है, वो बोलती नहीं, चुप रहेंगी, हमेशा भाइयों की ना सुख शांति मांगेगी। लेकिन आप ऐसे भाई, कोई भी हो ज़िंदगी में, किसी का भी भाई, तो आप जब तक भाई अपनी बहन को नहीं पूछता
बहन उसके घर नहीं आती ना, तो जो खुशियाँ होते हैं ना, भाई के दहलीज तक जाके वापस आ जाती है। प्लीज़ आप ऐसे कोई भाई मत